हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज सुबह मैं फिर उठी और फिर मैंने आव्या के लंच की तैयारी शुरू करी। आव्या की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं फिर से उसका पसंदीदा भटूरे ही तैयार कराए ताकि वो लंच फिनिश कर सके। फिर आव्या दोपहर के लंच में दाल रोटी ही खाती है, इसलिए उसके लिए मैं दाल सुबह ही बना देती हूँ ताकि मैं नहा के आऊँ तो फिर वो फटाफट से मैं उसकी रोटी तैयार करके दाल में डाल दूँ। फिर मैंने उसका लंच पैक कर दिया डब्बे में। फिर अपने लिए मैंने पानी गर्म किया। सुबह सुबह मैं वार्म वाटर नहीं पीती हूँ, इसीलिए। फिर आव्या को उठाई, दूध लेके गई। उसके पापा भी काफी लेट तक सो रहे थे। उसके पापा को जब तक उठाओ नहीं तब तक वो भी 7 बजे तक ऐसे ही सोते रहते हैं। आव्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। थोड़ा सोचा लेट से ही उठाऊं, और घर में बोर हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा उसे स्कूल ही भेज दूं, क्योंकि उसके पापा की आज कैंप थी। आव्या को फिर अकेले हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे फिर बीच बीच में उसे खेलने के लिए, तबीयत खराब है लेकिन वो उसे खेलना बहुत पसंद है, तो वो खेलने के लिए ही बार बार कहती है, और मुझे काम भी होता है। तो वो थोड़ी देर जब तक वो स्कूल में रहती है तब तक मैं इधर के सारे काम निपटा लेती हूँ, और स्कूल से आती है तो वो ठीक भी रहती है, क्योंकि घर में रहती रह के और वो बोर हो जाती है पूरे दिन टीवी देख देख के। फिर मैंने अपना काम शुरू कर लिया, डस्टिंग वगैरह कर लिया जल्दी जल्दी। फिर क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं, सुबह के तो काम ऐसे लगते हैं कि खत्म ही नहीं होते। फिर मैंने झाड़ू वगैरह किया। फिर मैंने आधा पोछा पूरा कर दिया, क्योंकि फिर बस हॉल हॉल का छोड़ दिया। जैसे स्कूल जाना रहता है उसके बाद मैं लगाऊंगी, क्योंकि ये लोग इधर उधर धीरे 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 चलते रहते हैं, तो फिर मैंने हॉल का छोड़ दिया, बस इन लोगों का पोछा तब तक लगा दिया। फिर मैंने आव्या को स्कूल के लिए रेडी किया। मन तो नहीं कर रहा था उसे स्कूल भेजने का, पर भेज दिया। घर में बोर होते रहती है इस वजह से। आव्या के पापा तब तक आव्या को ब्रेकफास्ट कराए, तब तक मैंने हॉल का पोछा कंप्लीट कर दिया। क्योंकि उसके जाने के बाद फिर मैं फटाक से नहा लेती हूँ। नहीं तो पोछा करने बैठूँ तो फिर मुझे 10 बज जाते हैं। बारिश होने लगी आव्या के स्कूल जाने के टाइम में, तो मैंने रेखी को तो बस थोड़ा सा उड़ा दिया, हल्की हो रही थी इसलिए। फिर मैंने पूजा वूजा करा। पूजा भी करने में टाइम लग जाता है, पता नहीं कैसे लोग 10 मिनट में पूजा कर लेते हैं। मुझे तो हो ही नहीं पता। मंदिर की सफाई वगैरह करते करते फिर वही 1 सवा घंटे तो लग ही जाते हैं, बहुत कम करो तो। फिर मेरे हस्बैंड का भी कैंप था, तो फिर पूजा करके फटाक से उठी, तो फिर उनके लिए भी पोहा तैयार करा मैंने। पोहा और चाय वो खा के ब्रेकफास्ट करके चले गए। उन्हें भी देर हो रही थी, तो फिर जल्दी जल्दी करना था मुझे। बाद में फिर मैंने किचन की सफाई करी और थोड़ा लंच भी तैयारी कर ली, क्योंकि आव्या को भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, तो जल्दी जल्दी मैंने सब्जी तैयार करा। आव्या को मुझे स्कूल से लाना, और यहाँ बारिश हो रही है, पता नहीं छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़ी बारिश हल्की हो गई तो फिर मैं निकली।
आव्या को लाने के लिए जल्दी से, और फिर रास्ते में जाते जाते फिर धूप भी निकल आई। तो मेरे लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन पता ही नहीं चलता है यहाँ के मौसम का कि कब बारिश हो जाए और कब धूप निकल आए। कपड़े डालो तो तुरंत बारिश होने लगती है और कपड़े हटा दो तो तुरंत बारिश बंद हो जाती है। आव्या को स्कूल से लाने गई तो उसके स्कूल में झूले लग रहे थे, तो जल्दी जल्दी बोली थोड़ी सी मुझे झुला दो। मैंने कहा चलो जल्दी बारिश कहीं आ जाए। बोली नहीं थोड़े से झूलने, तो फिर मैंने झुला दिया उसे। फिर आई, उसका बैग वैग मैंने डिक्की में रख लिया था, उसकी रेनकोट भी लेके गई थी कि कहीं बारिश हो जाए तो फिर उससे तो कब से तुम पहना दूँगी। फिर घर आके उसे चेंज किया। उसे भूख लग रही थी, तो ये तबीयत ठीक नहीं, वो खा नहीं पा रही है सही से, इस वजह से वो उसे रोना आ रहा था। वो कह रही है मुझे भूख लग रही है। फिर उसे चेंज वेंज करा के मैंने खाने के लिए दिया, फिर खिलाया, पर वो सही से खाई नहीं और उल्टी भी इतना कर दिया। उसके बाद जब तक मैंने उसकी उल्टी साफ की तब तक वो सो गई थी बाहर में ही, बेड में, बाहर के बेड में ही। फिर मैं उसे उठा के बेडरूम में लेके आई, फिर उसे दूध दिया ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट कर सके। बहुत वीक हो रही है, पहले से तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। फिर शाम हो गया, थोड़ी देर बाद तो फिर मैंने दिया बाती किया, क्योंकि शाम के भी तो वही रूटीन है, दिया बाती करना है, फिर उसके बाद मंदिर जाना है। फिर मंदिर में गई, मंदिर से तो मेरे हस्बैंड चाय तैयार करे, फिर हम लोग बैठ के साथ में चाय पिए। मेरी बेटी बिस्किट का डब्बा उठा के वो ताकतवर बन रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा। हम लोग अयोध्या जा रहे हैं, फिर हमें उसका पैकिंग हो रहा है, के लिए भी निकलना है। मेरे हस्बैंड पैकिंग करने में एक्सपर्ट है, वहाँ पे हो नहीं पाएगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या रखें क्या नहीं रखें, जाना होता है, तो फिर इसलिए मैंने आज ही थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली। तो कल आके फिर मैं जब कहीं जाना होता है तो घर की हालत यही होती है, तो फिर जितने भी बन सके अब हम लोग का पैकिंग हो चुका। कल पूर्णिमा है तो हम लोग कल यहाँ रहेंगे नहीं, हम लोग को पूजा वूजा देना है देवघर में, तो हम लोग ये काम कर ही नहीं सकते हैं। आज पूरा कर लिए पैकिंग, अब देखते हैं कल जो थोड़ा वो छूटेगा वो शाम में हो जाएगा। परसों फिर निकलना है, और परसों ही मेरे हस्बैंड का मीटिंग भी है, तो वो हो ही नहीं पाएगा। परसों सुबह ही मतलब 1 बजे निकलना है हम लोगों को अयोध्या के लिए। बेचारे की सैलरी अभी 6 महीने से आई नहीं है, इतने मुश्किल में भी हम लोगों को अयोध्या जाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब भगवान का आशीर्वाद है। परीक्षा कहते हैं ना, भगवान अपने ही भक्तों की लेते हैं, वही वाली है। देख रहे हैं मेरे घर की हालत अभी कैसी हो रही है गाइज। यहाँ मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, बीमार चल रही है, इसको फीवर भी है, लेकिन फिर भी टीवी देखना बंद नहीं कर रही है। सब समेटने के लिए बताओ मैं कैसे समेटूं? ये सब देख रहे हैं आप, ये सब सारे कह रहे हैं मुझसे समेट लो, मैं इतना सारा कैसे समेटूंगी? हाँ। खाली काम करवाते हैं मुझसे। फिर पैकिंग करके आई तो फिर आव्या का खाना बनाया। इन्होंने बोला मुझे भूख नहीं है, क्योंकि सामने ही थोड़ा बहुत नाश्ते के साथ हम लोग ने चाय के साथ ही नाश्ता कर लिया था, तो भूख ही नहीं था। तो इन्होंने भी कहा मुझे नहीं खाना, तो फिर मैंने भी हाथ छोड़ दिया मुझे नहीं खाना, क्योंकि मुझे भी भूख नहीं लग रही थी। और जल्दी किचन की सफाई करी। मैंने इनसे कहा कि बहुत सारे काम है, तो क्लीन कर, फिर इन्होंने बर्तन साफ कर दिया, थोड़े बहुत बर्तन साफ किए। दूध वाले बर्तन ये साफ नहीं करते क्योंकि इन्हें घिन आती है।
अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो फिर मेरे को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।